क्यों घुसा वो किसी के घर में? आप मुझे बताइएगा, क्या कारण था? किसी घर में घुसने का कारण क्या था? आप बातें कर रहे हो कि सब खून के बदले खून, खून के बदले खून होगा, नदियां बह जाएंगी और फिर भी शांत नहीं होगा ये मामला। जाओ। हिंदू को ये ऑर्डर कहाँ से मिलता है कि आप इसी मस्जिद की तरफ से आप काफिला निकालो? जब ये काम होंगे तो फिर ऐसे ही होगा। उकसावे वाली कार्रवाई होंगी तो फिर ये होगा। गलत नारे लगाएगा, उकसावे वाले काम करेगा, बातें करेगा, इस तरह की बातें करेगा तो कौन कहाँ तक, कोई हर इंसान है ना। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई मूर्ति पूजा, मूर्ति विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं तो अब वो ये देखेंगे कि इस रास्ते पे हिंदू चलेगा या मुसलमान चलेगा, ये देख के चलेंगे। उस लड़के के परिवार कह रहे हैं कि सो भाई अब खून के बदले हमें भी खून चाहिए, हमें भी उन लोगों की, और सरकार से ये मांग करे ऑन कैमरा। क्या कहेंगे ऐसे लोगों? उनको खून के बाद खून दे दो, सबको गोली से उड़ा दो, सबको जितने भी मुसलमान घर है उसको पूरे गली में नहीं पूरे मोहल्ले को उड़ा दो। ये पुलिस लगातार, प्रशासन काम कर रही है। कुछ नहीं कर रही पुलिस, पुलिस कुछ नहीं कर रही। अगर पुलिस कर रही होती तो नौबत ही नहीं आती। एक दो पत्थर फेंकने वाले या फिर ऐसे मतलब वॉल्यूम बढ़ा के डीजे बजाने वाले, झंडा उतरवाने, इन सब का सजा गोली मार के कैसे हो सकता है? मुझे बस इतना गोली समझा। मारना ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मेरा नाम अंजलि प्रिया है। दोस्तों, अभी बहराइच में जो घटना हुई है, इसको लेके लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है, बहुत गुस्से में है लोग। कई लोग इसे साजिश मान रहे हैं, कई लोग इसे विशेष धर्म की गलतियां मान रहे हैं। कई सारी बात विवाद है अभी चारों तरफ। इन सबको लेके हम आ चुके हैं सेक्टर 8 में, जहाँ पे ये मस्जिद वाली गली है, इलाके का नाम है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मानना है इस पूरे घटना को लेकर। आइए बात करते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? जी, MS खान के नाम से। MS खान। MS खान। ये बताइए कि अभी जो घटना चल रहा है बहराइच में हुआ है, एक युवक की मौत हो गई है, कई सारी गोलियां उतार दी गई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, उसका कारण तो देखे ना, गोलियां क्यों उतारी गई, हाँ। उसका कारण तो पता करें ना। ये उकसावे वाली कार्रवाई है और ये हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली कार्रवाई है। ये साजिश है। ये हिंदू मुस्लिम वाली चीजें आप जो कह रहे हैं साजिश है, उकसाने वाली, कौन किया है ये सब, क्या लगता है? अब ये तो नफरती चिंटू हैं, नफरती चिंटू है। हाँ, नफरती जो जो नफरत फैलाने वाले हैं, अंधभक्त हैं, वो लोग हैं जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है हिंदुस्तान की, जी। उसको बिगाड़ने में लगे हुए वो लोग। तो वही हुआ। लेकिन एक बात बताइए, अगर मूर्ति विसर्जन करने के लिए लोग जा रहे थे, आपने न्यूज़ सुना था पूरा? मूर्ति विसर्जन जो है ना, आपसे नहीं हो रहा। हाँ, हाँ। आज पहली बार नहीं हो रहा, जी वो सैकड़ों साल से हो रहा है। जी। उससे पहले भी हिंदू मूर्ति विसर्जन में मुस्लिम साथ में होते थे और हिंदू मुस्लिम के त्योहार में साथ होते थे, हिंदू मुस्लिम का त्योहार साथ में मनाते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पर हिंदू नहीं जाएगा, वहाँ पर मुस्लिम नहीं जाएगा? क्या हो गया यहाँ पर? अच्छा, मतलब दूसरी चीज, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, ठीक है। सभी बड़े हैं, समझिएगा कि धार्मिक जो है ना, कोई भी संस्थान है, हमें सबका इज्जत करते हैं और इज्जत करना चाहिए। किसी भी धर्म की इज्जत करना चाहिए, हम सभी धर्मों की। धर्म की इज्जत करने की बात सही है सर, और ये सभी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, दूसरी बात ये है हाँ, पहले पूरा बात कि अगर यहाँ से मस्जिद के सामने से डीजे बजा के जा रहे हैं, अगर यहाँ पर हैं तो उनको थोड़ा सा स्लो कर देना चाहिए, या फिर यहाँ से थोड़ा जल्दी निकल जाना चाहिए, या फिर वही अगर ताजे निकल रहे हैं तो मंदिर के सामने से निकल रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा सा जल्दी निकल जाना चाहिए और बहुत स्लो चलना चाहिए, मतलब स्लो आवाज में निकलना चाहिए। तो हम मंदिर और मस्जिद के सामने अगर हम एक दूसरे का सम्मान करके निकलेंगे तो ये घटना ही ना हो। ये घटना ही ना हो। मतलब भाई साहब कह रहे हैं कि अगर मंदिर या मस्जिद के सामने हम लोग अगर उनकी इज्जत करते हुए निकलते हैं तो ऐसी घटनाएं नहीं होगी। सम्मान के साथ में निकलेंगे एक दूसरे के में तो ये घटना ही नहीं होंगी। लेकिन सर, सवाल बस इतना सा है, मेरा एक सवाल बस, कि ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ बेवकूफों ने अगर तेज वॉल्यूम करके आराम से निकला तो उसकी सजा गोली मारनी कैसे हो सकती है? ये हमेशा होता है। जो हमने सुना है, हमने देखा नहीं है वहाँ, जो हमने सुना है टीवी पर, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वो लड़का जिसको गोली मारी गई है वो किसी मुस्लिम के घर में घुस गया और मुस्लिम के घर में झंडा लगा हुआ था, हरा झंडा, जो धार्मिक झंडा होता है, हरा झंडा जैसे होते हैं पीर पैगंबर। तो उस लड़के ने वहां जाकर के वो हरा झंडा उसका उतार दिया और अपना भगवा झंडा लगाने की कोशिश की। तो अगर किसी के घर में कोई भी घुस जाएगा, आप बताइएगा मुझे, किसी के भी घर में कोई भी घुस जाएगा? ऐसी बातें तो नहीं हुई है सर अभी। बात तो सुना है जो टीवी पर, या तो टीवी वाले ये फैला रहे हैं, या तो टीवी वाले जो है ना नफरत फैला रहे हैं, और टीवी वाले एक हिस्सा है नफरत फैलाने का, वो सच्चाई दिखाते नहीं है। वो जो बुरी बात है उसको तो बार बार दिखाएंगे, सच्ची बात को दिखाता नहीं कोई भी। सर, बात तो बस ये हुई है ना कि वो लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, कुछ विशेष यानी मुसलमान जो है वो पहली बार नहीं होता, उन पे पत्थर फेंके, मूर्ति का सर फूटा है, उसके बाद फिर वो ये बातें जो है ना, हाँ,
मूर्ति पहले भी विसर्जन दुर्गा माता आज से हाँ हिंदुस्तान में आज से क्या नहीं बिल्कुल मंदिर नहीं। मस्जिद आज से क्या नहीं बिल्कुल नहीं। दुर्गा माता का पहले भी विसर्जन होता था। लेकिन ये चीज आज से नहीं हो रही है ना। पत्थरबाजी पहले भी बिहार में आप सुने हैं ना, कई सारे हर बार पत्थरबाजी मैडम ऐसा होता है ना, जो नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं वही लोग अपने लोग भेज करके कुछ लोग चंद एक दो पत्थर फेंका और बस अब वहां से पत्थर आए, यहाँ से पत्थर आए, नाम कर दिया किसी विशेष अच्छा, धर्म ठीक का। है चलिए, एक दो पत्थर फेंकने वाले या फिर ऐसे मतलब वॉल्यूम बढ़ा के डीजे बजाने वाले, झंडा उतरवा, इन सब का सजा गोली मार के कैसे हो सकता है? मुझे बस इतना गोली समझा। मारना ठीक है, मैं उसको मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा, गोली मारना भी गलत है, किसी को गोली मारना भी गलत है, लेकिन ऐसी उकसावे वाली कार्रवाई क्यों करे कोई आदमी तो ये चीज कि है। किसी घर में घुस जाए। मैं उसको क्लीन चिट नहीं दे रहा, किसी ने गोली क्यों मारी, गोली मन नहीं मारना चाहिए था उसको पकड़ करके। या फिर दूसरी चीज, अब एक बात और है जो हम कहते हैं ना, कभी हमारा कहना चाहिए कि शांति बनाए रखना, शांति बनाए रखना। शांति बनाए रखना ये पुलिस का काम है। अच्छा एक बात बताइए, पुलिस क्या कर रही थी उस समय? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की तो सर गलती है ही है, वो सब मान रहा है, सब मान रहा है। तो पुलिस क्या कर रही थी उस समय? जो आदमी किसी भी के भी घर में घुस जाए, हाँ। अब कोई आदमी मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, ये हमारा घर है, हाँ ये सबका घर है, ये अल्लाह का घर है। हाँ। अल्लाह के घर में कोई आदमी घुसेगा जबरदस्ती और यहाँ पर जाकर के कोई बदतमीजी करेगा तो उसको कोई बर्दाश्त करेगा? कोई भी आदमी उसके बदले गोली मारना सही है? गोली मारने वाले को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं नहीं, मगर गोली नहीं मारना, बिल्कुल सही नहीं है। गोली नहीं मारना चाहिए था, बिल्कुल सही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन ऐसी उकसावे वाली कार्रवाई क्यों करी? क्यों ऐसी उकसावे वाली बात? और फिर पुलिस क्या कर रही थी वहाँ? अच्छा पुलिस ने क्यों नहीं रोका उनको? दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा उठ रहा है ये कि खैर उस लड़के की तो मौत हो गई, इस बात विवाद हम लोग सिर्फ बात विवाद कर सकते हैं, लेकिन उस लड़के की जान चली गई है, वो इस दुनिया में अब नहीं रहा है, उसका हर्जाना कोई भी नहीं भुगत मतलब भर सकता है, कोई नहीं भरपाई कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस विशेष धर्म खास करके जिसके ऊपर जो आरोप लग रहा है विशेष धर्म यानी मुसलमान के ऊपर, उनके घर में बंदूक और गोली कहाँ से आई, ये सवाल उठ रहा है। क्या लगता ये है? तो वो बताएंगे ना कहाँ से आई, जो चलाने वाले वो बताएंगे इस बात को। तो मैंने तो जाके देखा नहीं उनको, ना आपने देखा, सही बात है। ये तो जिसने चलाई वो बताएगा ना कहाँ से आई, क्यों चलाई। एक बात बताइए, जब तजिया निकाली जाती है या कुछ और निकाला जाता है तो ऐसी बातें घटनाएं तो नहीं सामने आती कि पत्थर फेंका जा रहा है या कुछ और हो रहा है? मैडम ये बातें क्यों कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो? सब जानते हैं, क्योंकि आप बेकार देखो, की बातें कर रहे हो, ये मीडिया वाले जो मैं है आपसे बात कर रही हूँ, ना, ये मत करो मैडम ऐसा। सुनिए, आप बिहार के बारे में जानते हैं? मैं नहीं जानता बिहार के बारे में, मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं बिहार से हूँ। बिहार और यूपी का दिखाता, मैं टीवी की बात कर रहा हूँ, टीवी वाले कभी भी सच्चाई नहीं दिखाते, वो झूठी बात को दिखाएंगे 100 बार। मैं आपको बता रही अच्छी हूँ बात भाई, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिहार से हूँ। यूपी का भी घटना आप जानते ही होंगे, बिहार और यूपी में ये हर साल कहीं ना कहीं आप लोग सुनते होंगे न्यूज में, कभी ना कभी किसी मतलब कोई पत्थर बरसा रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, ये चीजें होती रहती है और हर साल होती है। कोई इंसान कब तक सहे किसी चीज को? नहीं, ये एक धर्म ही है, पत्थरबाजी करे, भीड़ है उसमें कोई भी मार सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है मुसलमान ही मार रहा है उसमें। और नाम किसी का हो जाए, अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि सो मतलब कोई भी मार सकता है। हिंदू धर्म के त्योहार में आपने बिहार की बात की है, तो बिहार के आप हो ना, तो बिहार में आपने देखा पहले कैसे सुख शांति था, अभी क्या है कि मस्जिद के सामने से जुलूस निकालना, तो ये प्रशासन क्यों नहीं देख रहा? रूट चेंज क्यों नहीं कर रहा? रूट चेंज करे ना, इजाजत क्यों दे रहा है? इजाजत क्यों दे रहा है? वो रोड चेंज करे ना, जहाँ से नहीं जाना, जो विवादित है उस विवादित जगह को खत्म करे। अच्छा मतलब कि जब तजिया निकाली जाती है सर, तो तजिया तो हर जगह घुमाई जाती है, ये नहीं देखा जाता कि भाई इस सड़क को ब्लॉक ताजिया कर का दो। रोड बना हुआ किस रूट से जाना है, ये नहीं कि मंदिर के रोड से जाना है, ताजिया का रोड बना हुआ, बिहार की जो बात है तो रोड बना हुआ है, नहीं हर रोड जगह निकाला जाता है तजिया। लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस दिया जाता है कि बजाते हाँ आप जा सकते हो, जबरदस्ती का नहीं, जबरदस्ती का। जबरदस्ती ये लोग भी नहीं निकालते ना, यहाँ पे होता है मतलब कि कोई भी मूर्ति अगर पूजा होता है। प्रशासन जब रोकते हैं तब वो रुकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं रुकते हैं। ताजिया का ना इनके पास परमिशन थी, क्या परमिशन कह रहे हैं सर? आपको जानकारी है कि वहाँ पर परमिशन थी जहाँ से वो निकाल लेते? परमिशन भी थी और वहाँ पे सारे लोग निकले थे और लगातार यहाँ पे जो परमिशन थी तो पुलिस ने सिक्योरिटी क्यों नहीं उसको पूरा किया? पुलिस वाले थे, लॉ एंड ऑर्डर तो गलत है ही, वो तो उसकी बात तो हो ही रही है। तो सारी चीज वहीं से होती है, जिम्मेदारी तो मैडम की बनती है इसकी। जिम्मेदारी बस इस बात की है, देखिए 25 डीजे लेकर के यहाँ पर जो धमाका से बजाना, कोई आदमी, चलो उस टाइम अगर कोई भी मुस्लिम हो या हम मुस्लिम 25 डीजे हैं, आप 25 डीजे की हाँ, बात कर रहे हैं, हम 25 डीजे नहीं था। 20 था, 10 था, 15 था, हैं? अब 10 की बात कर, 10 का बात तो है ही नहीं, 25 था। और इतना शोर शराबा जो करते हैं वो लोग, सुनिए एक मिनट सुनिए मैम, हम लोग चलिए अमन शांति बनाए रखते हैं हमेशा, चाहे किसी भी धर्म से है, हम मुस्लिम है या हिंदू है, कोई भी है, लेकिन हिंदू को ये ऑर्डर कहाँ से मिलता है कि आप किसी मस्जिद की तरफ से आप
काफिला निकालो। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई मूर्ति विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं तो अब वो ये देखेंगे कि इस रास्ते पे हिंदू चलेगा या मुसलमान चलेगा, ये देख के चलेंगे वो? एक रास्ता क्लियर करो नहीं ना, उस नहीं, रास्ते एक पे चीज, यही चीज हम आप ये सेंस वाली बात है। आपसे हम यही चीज पूछना चाहते हैं। हमारे धर्म में अमन शांति है, आपका धर्म में ये क्यों होता है कि मस्जिद के सामने से काफिले को निकालो? हम तो ऐसा नहीं करते कभी। हम अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका कहीं मंदिर है, अगर हम लोग का जुलूस निकलता है तो उस रूट को हम लोग मोड़ के चलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर जो लोग ऐसा करेंगे मतलब कि आपके मस्जिद के होते हुए रास्ते पे ही निकालेंगे तो फिर क्या? देखिए, हम लोग तो ऐसे भी अमन शांति हम पहले से भी बोल रखे बना रखे हैं, और अमन ये शांति अमन हमको शांति चाहिए। गोली मार के नहीं, हम गोली क्यों मारेंगे? हमारा फर्ज नहीं है गोली गोली मारा गया, 15-16 गोली उतारी हम गई। गले मिलने वाले हैं, गले मिल के ही अमन शांति बना के रखना है। गोली नहीं मारना किसी को, अमन शांति, भाईचारा। हम भाईचारा मानते हैं। अगर मान लीजिए कोई घर रास्ते चल रहे हैं ना, तो उसको हम गले मिल के उससे दिल मिला लेंगे, लेकिन गोली बारूद हम क्या लोग कह रहे हैं नहीं सर? करेंगे। ये गोली मारने की नौबत क्यों आई? कोई बिना वजह के गोली मार देगा किसी को क्या? बस वही बात है कि अगर आपके मस्जिद के आगे से कोई डीजे बजा के निकल रहा है, चाहे 50 जी की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये नफरत घोलने वाला, ये पता क्या उपचुनाव है, वहाँ यूपी में चुनाव है, ये चुनाव की रणनीति चल रही है। यूपी में चुनाव है, चुनाव की रणनीति हाँ है ये। बिल्कुल पक्का। अच्छा अखिलेश यादव जी का भी बयान आया कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये कि चुनाव के लिए वहाँ जो हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए चुनाव के लिए बातें हो रही है सारी। उनको बांटो और फिर उसी हिसाब से जय श्री राम और अरे जय श्री राम तो पहले भी थे, कौन सा नहीं कहता? श्री राम को कौन नहीं मानता? मुस्लिम पूरा साथ। अच्छा ठीक है, आपसे एक सवाल है, बस आप मुझे जवाब दीजिए। कभी आपने सुना है कि आप तजिया निकाले हैं और किसी लोगों उन्हीं में से कई सारे मुसलमान जाते हैं तजिया में, तो उनमें से किसी को गोली मार दी गई, चाहे कोई भी विवाद हो, कुछ भी विवाद हो? ऐसा उकसावे वाली कार्रवाई करते हैं नहीं कि जो उनको मुसलमान भाई ऐसा किसी घर में घुसते हैं, ताजिया निकालने वाले किसी घर में घुस करके उनको कुछ करते हैं। आपने कहा आप न्यूज सुनते हैं, राइट? आपने कहा ना न्यूज सुनते हैं आप। मैं न्यूज की ही बात बता रहा हूँ, जो न्यूज में सुना वही मैं कह रहा हूँ। न्यूज में ये भी बात आती है, कई जगह मैंने भी देखा है। न्यूज वाले सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली कहानी करते हैं और कुछ नहीं करते, और न्यूज तो देखना ही बंद कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इन न्यूज वालों को जो जितने ये चिंटू हो रहे हैं ना, नफरत चिंटू, अच्छा, ये न्यूज वाले ज्यादा हो रहे हैं। तो फिर पता कैसे चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है? आप न्यूज वाले को ऐसा कहिएगा, तो झूठ बोलोगे, जेनवन क्यों नहीं दिखाते? जेन्युइन क्या होता है? जेनवन क्यों नहीं, जो असल में है वो क्यों नहीं दिखाते? असलियत आपको कैसे पता चली कि वहाँ पे, मतलब आप जो बता रहे हैं वही असलियत आपको कैसे पता चली? ये बात ये सब खरीदे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको कैसे पता चला कि आप जो कह रहे हैं वही असलियत? ये बात आपको कैसे पता चला? कैसे पता चला? किसका? आपको कैसे पता चला कि आप जो कह रहे हैं वही असलियत है? ईमानदारी न्यूज से में, नहीं दिखाते ना, ईमान नहीं है इनका। अच्छा। ये बिकाऊ हैं, ये जो न्यूज वाले न्यूज वाले बिके हुए हैं। बिल्कुल बिके हुए हैं, इनका ठीक है। ईमानदारी से नहीं करते तो हैं लोग। मतलब वो जो दिखा रहे हैं, चाहे किसी अभी जो फिलहाल दिखा रहे हैं, वो तो खैर अभी मतलब मुसलमान के खिलाफ ही दिखा न्यूज रहे हैं। ईमानदारी से नहीं दिखा रहे, नहीं दिखा रहे, नहीं दिखा रहे, और न्यूज वाला जो मर्जी करे कर ले, जो ईमानदार है ईमान है। जैन जो रिपोर्ट है वो दिखाओ मैम। जैन में जो भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, जबरदस्ती जो है गोली मार के भेजा जा रहा है। एक तरफा जाओगे जबरदस्ती। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार। श्रवण एक बात बताओ, ये जो बातें की जा रही है बार बार कि मतलब अगर मुसलिम, मतलब ये मस्जिद है यहाँ पे मस्जिद गली से अगर कोई मूर्ति विसर्जन के लिए निकाला जाएगा तो लोग भड़क जाएंगे, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रुक के गाना बजाते, तो क्या ये लगता है सही है? नहीं मैम, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों भड़केगा? यहाँ सब भाईचारे की बात है, कोई नहीं भड़केगा। क्या नहीं होता, यहाँ पर क्या नहीं होता। ठीक है। अच्छा जो लोग, अच्छा जैसे अभी अंकल आप यहाँ कह रहे थे ना कि अगर मस्जिद के आगे कोई रुक के गाना बजाता तो लोग भड़क जाएंगे। ऐसी बात हुई नहीं है यहाँ पूरे गलत नारे लगाएगा, अंकल बता रहे ना भाई। गलत नारे लगाएगा, उत्सव वाले काम करेगा, बातें करेगा, इस तरह की बातें करेगा तो कौन कहाँ तक, कोई हर इंसान है ना, फरिश्ता तो कोई भी नहीं है। जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, तो कोई ऐसी बातें नहीं तो आदमी कोई आदमी कब तक किसी बात को बर्दाश्त करेगा? वो कुछ ना कुछ बोलेगा, उकसाने के लिए तो कार्रवाई होती है सारी। ठीक है। हिंदू मुस्लिम पहले भी साथ में रहते थे। हाँ। मैं बता दूं आपको ईमानदारी से, बताइए। आज मैं ईमानदारी से बताता हूँ। मेरा बचपन का दोस्त विनोद कुमार शर्मा, मेरा बचपन का दोस्त, वो पंडित है, वो हवन कराता है, और वो जितने भी हिंदू के धर्म के संस्कार है वो सारे कराता है। मैं मुस्लिम हूँ, हम आज भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आपने कहा, हमारा वो प्यार है, लेकिन आपने कहा कि कोई भी इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? आपने कहा ना ये बांटने बात। वाली जो चीज है ना, आपने कहा ना ये बात। भड़काऊ जो चीजें भड़काऊ आपने है। कहा ना अंकल ये बात कि कोई भी इंसान कब तक चीजें बर्दाश्त हाँ। करेगा? आपने मैंने भी न्यूज सुना है, मैं भी न्यूज देखती हूँ। मैं न्यूज में ये भी आता है कि सुबह मतलब मंदिरों में मांस का टुकड़ा किसी ने फेंक दिया, गाय को काट दिया, बहुत सारी चीजें न्यूज में आती है। आप लोग भी सुने होंगे ये बात। कई बार ऐसा है
कि सब मांस जो फेंकने वाले, मांस का टुकड़ा फेंकने वाले, वही लोग हिंदू निकले। और ये मैंने ये भी देखा है कि सुनो, मूर्ति का सिर तोड़ने वाले ही हिंदू निकले। अच्छा, अगर मूर्ति का सिर तोड़ने वाले मुसलमान, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू निकले, मुसलमान भी होते हैं, ऐसा मत हो सकता है, नहीं कोई भी हो सकता है, लेकिन ना उसका कोई मजहब नहीं होता। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो गलत काम करेगा उसको कोई मजहब नहीं होता, कोई मजहब उसको नहीं है। क्या सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? जो वाकई गलत है, वाकई ईमानदारी से उसको सजा मिलनी चाहिए और बेगुनाह को फंसना नहीं चाहिए। अंकल रामगोपाल मिश्रा की बात कर रहे हैं हम, जिसके लड़के की मौत हुई है। उसका 2 महीने पहले शादी हुआ था, ठीक है। उस लड़की की खैर मौत हो चुकी है। उस लड़के के परिवार कह रहे हैं कि सो भाई अब खून के बदले हमें भी खून चाहिए, हमें भी उन लोगों की, और सरकार से ये मांग करे ऑन कैमरा। क्या कहेंगे ऐसे लोगों उनको खून के बाद खून दे दो, सबको गोली से उड़ा दो, सबको जितने भी मुसलमान घर है पूरे गली में, पूरे मोहल्ले को उड़ा दो। आपको लगता है ये सही है? नहीं, उनकी मांग तो आप सही मान लो, आप तो सही मान लो उनकी मांग। हम वही पूछ आप रहे ये हैं। बताइए, कोई भी आदमी किसी घर में क्यों घुसेगा? मैं क्यों आपके घर में घुसूंगा? आप मुझे बताइएगा क्यों घुसा वो किसी के घर में? आप मुझे बताइएगा क्या कारण था? किसी घर में घुसने का कारण क्या था? आप बातें कर रहे हो कि सब खून के बदले खून होगा, नदियां बह जाएंगी और फिर भी शांत नहीं होगा ये मामला। जाओ, जो कर लेना कर लेना। सही बात है ये बात। नहीं, आपकी बातें बिल्कुल सही है कि खून के बदले खून तो नहीं हो, लेकिन मैं बस इतना कर लो ना, खून के बूंद खून, कोई डर नहीं। ये पता क्या होगा? ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। देश बटेगा अगर ये हाल रहा तो। अगर हिंदू मुस्लिम तहजीब को चैलेंज किया गया और हो रहा है वही हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बांटा जा रहा है। और ये जो ना कौन कर रहा है सर? ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? आपको क्या लगता है कौन कर रहा राजनीति के लिए कर रहे हैं लोग, राजनीति के लिए कर रहे हैं है? लोग। राजनीति नहीं होती थी पहले की राजनीति ईमानदारी की होती थी। पहले की राजनीति इतनी गंदी राजनीति नहीं होती थी, आज गंदी राजनीति चल रही है। आज के राजनीति में गंदी राजनीति है। लोग तो कह रहे हैं कि भाई आज के टाइम में हिंदू जाग गया, इस वजह से इन्हें बुरा लगता है। तो जाग गया, तो जागने का क्या मतलब? किसी घर में घुस जाएगा? सुन लो, अरे सुन लो, जाग गया ठीक है मान लो, तो जागने का मतलब है किसी घर में जबरदस्ती घुस जाएगा, ये जागने का मतलब है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा तो मतलब इसको जागना कहेंगे आप? लेकिन खून, किसी को गोली मार देना भी सही नहीं है। तो क्यों हुआ ऐसा? आप मुझे बताइए, फिर वही बात कर रहे हो। किसी को गोली मारना भी सही नहीं है। सुनिएगा, जब ये काम होंगे तो फिर ऐसे ही होगा, नुकसान वाली कार्रवाई होंगे तो फिर ये होगा। वो कह रहे हैं खून के बदले खून, तो करो ना खून। आप ये कह रहे हैं आप एक के बदले 10 खून करो, आप ऑन कैमरा खून करेंगे? आप ऑन कैमरा खून ही करो ना। हाँ, ऑन कैमरे बात करो। मेरे को उखाड़ नहीं सकता कोई। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा ठीक है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मतलब हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। बचपन से रह रहे हैं आप यहाँ पे? कौन? यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं? कब से रह रहे? कब से रह रहे हैं? मतलब यही जन्म हुआ, यही सब कुछ आपका? मतलब आपसे पूछ रहे हैं हम। मतलब मैं आपका एनआरसी से बोल रहे हो क्या? एनआरसी? अरे नहीं, बेकार की बात है। आपके कितनी उम्र है? आपकी कितनी उम्र है? आपकी कितनी उम्र है? आपकी कितनी उम्र है बताइए? मैं सवाल कुछ और करने वाली थी। सुनिए क्या आप में भी सवाल करो। आपकी कितनी उम्र है? आपकी कितनी उम्र है? आपकी कितनी उम्र है बताइए? आपकी उम्र आपकी उम्र कितनी है बताइए मुझे? आप सवाल सुनिए तो पहले। नहीं, आपकी उम्र कितनी है? 21 साल है। 21 साल। 21 साल ना, 30 साल मेरे को इंडस्ट्री में सेवा देते हो गए। MS खान नाम है अब मेरा। मैं कुछ और बोलूं? समझे अब मैं ना? कुछ और बोलूं? दूसरी चीज, मेरा बस इतना ही हम कहना कहाँ पर था। पैदा हुए, मेरा कहाँ से मिला? आपको कागज दिखाए क्या हम? मेरा सवाल बस इतना सा है कागज कि दिखाए सो क्या? आप अब तक ये सब देखें जो अब हो रहा है 30 सालों में, आप जब से आपका जन्म हुआ तब से आप ये देखें जो अब हो रहा है, बस यही सवाल नहीं था मेरा। देखा, नहीं देखा, ये नहीं देखा हमने। यही तो सवाल है। प्यार से मिलकर रहे, हिंदू मुस्लिम सब प्यार से मिलकर आज भी रहते हैं, लेकिन उनको बांट रही है सियासत। 14 के बाद देख रहे हैं। 14 के बाद देख रहे हैं। हाँ, 14 के बाद देख रहे हैं। 14 से पहले कुछ नहीं देखा था, बिल्कुल कतई सब सही थे। तो भाई यही सिंपल से सवाल है। अगर आप गुस्सा होइएगा तो सवाल जवाब कैसे होगा? नॉर्मली बातचीत कीजिएगा ना। बेकार की बातें कर रहे हो आप काम ही ऐसे कर रहे हो। बेकार की बात क्या की है? वो उसको गोली क्यों मारी? बांग्ला- आपने ये क्यों नहीं पूछा क्यों घर में क्यों नहीं घुसा? ये क्यों नहीं पूछा आपने? अंकल गोली मारना चाहे आपको भी कोई गोली मार देना चाहे हिंदू का, तो वो गलत होगा और महा गलत होगा। सबसे ज्यादा गोली मारने को गलत नहीं करा मैं, आपको मतलब गलत सही नहीं करा। बात है, गलत होगा गोली मारना चाहे कोई मारेगा। मैं क्लीन चिट नहीं जरा, उसको मैं सही नहीं करा। गलत है, गलत है, गलत है, किसी के लिए गलत है। मैं उसको गलत ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप फिर वही कह रहे हैं अंकल, आप वही कह रहे हैं कि अगर ये करा जाएगा तो फिर गोली भी मारा जाएगा। आप दोनों बात कह रहे हैं। आप कह रहे हो ना कि वो तो एक गोली मारना कहीं गलत नहीं, कहीं से सही नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हो ना कि वो तो कह रही खून के बदले खून होना चाहिए। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। उनके परिवार है, भावनात्मक से जुड़े हुए हैं, उनका बेटा मरा है। हो ना, सुनो, अगर उनकी भावना को आप समझोगे ना तो परिवार तो सबका ही है। परिवार था, पहलू का परिवार नहीं था, वो परिवार नहीं था। किसका परिवार नहीं था। जो एक एक करके बात जो गौ माता के नाम पे मारे गए वो लोग, उनके परिवार नहीं थे क्या? उसका ही परिवार था बेचारा, ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन में सफर कर रहे, वहाँ पर मुस्लिम को देख करके गोली मारती, उसका परिवार नहीं था क्या?
मतलब खैर गोली मारने वाले को कहीं से भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, फिर नहीं बख्शा जाना चाहिए ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, जो चीज गलत है, गोली मारना गलत है, किसी के लिए भी गलत है, गोली नहीं मारनी चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं सुनना था अंकल। ऐसा उकसावे वाला काम कराई क्यों गया, किसी घर में घुसाई इसको क्यों? लेके कार्रवाई हो रही है, पुलिस लगातार प्रशासन काम कर रही कुछ है। नहीं कर रही पुलिस, पुलिस कुछ नहीं कर रही। अगर पुलिस कर रही होती तो नौबत ही नहीं आती। अगर पुलिस का अपना काम कर रही होती ईमानदारी से, नौबत ही नहीं आती। पुलिस ने काम नहीं किया, इसलिए काम हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपका विचार था। यहाँ पे कई सारे लोग हैं, हमने बात की है। अंकल कोई बात नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा, अपनी बातें रखनी चाहिए, आपने रखा ना, हमने सुना ना। बात रखी ना। सच्चाई ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान में ना आग लगा रखी है इन लोगों ने। हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे हैं लोग। कौन लोग कर रहे हैं? राजनीति, सियासत, पॉलिटिक्स। तो सियासत में तो सारे पार्टियां आती हैं, आप सभी को कह रहे हैं, ये सभी को कह रहे हैं आप। जब मैं बता दूं आपको, श्री राम जी पहले भी से थे, कृष्ण जी पहले से भी थे, हिंदू पहले से भी थे, मुस्लिम पहले से भी थे, मस्जिद के सामने से पहले भी मूर्ति निकलती थी, ताजिए पहले भी निकलते थे। ये अभी ऐसा क्या होगा 3-4 सालों में? आप बस न्यूज में आने लगा, पहले भी ये चीजें होती थी। न्यूज वाले महाबेवकूफ है, और न्यूज वाले जो ना वो भड़काने की बात करते हैं, भड़काऊ। चलिए ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा अभी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, हमने उन सबसे बात की, उन सबका क्या मानना है ये बात आपने अच्छे से सुना। पूरे वीडियो में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। धन्यवाद।